नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है उड़ीसा स्टेट में होने वाली कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में 10 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि उड़ीसा स्टेट में डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड है। एंड नाउ दोस्तों इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग हमें उड़ीसा स्टेट में आने वाले समय में 2171 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको इंडिविजुअली बताऊं तो उड़ीसा स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं इनको स्टील, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, केमिकल, रेन्यूएबल एनर्जी एंड टूरिज्म सेक्टर इन सबसे रिलेटेड अप्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत आर्सेलरमित्तल के द्वारा ओडिशा के जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में 150 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक रिवर एंड जेटी को सेटअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ में माई होम इंडस्ट्रीज के द्वारा ओडिशा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में 650 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन पर एनम की होगी। वीसीआई केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा ओडिशा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही 210 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक कोल टार डिस्टिलेशन प्लांट को भी सेटअप किया जाएगा। एलन मेटालिक्स के द्वारा उड़ीसा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनका जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको 205 करोड़ रुपीज की लागत से एक्सपांड किया जाएगा। सुबनारपुर डिस्ट्रिक्ट में 258.05 करोड़ रुपीज की लागत से एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, 100 करोड़ रुपीज की लागत से एक एथेनॉल प्लांट एंड वही भुवनेश्वर में 3 लग्जरी होटल्स को भी अप्रूव किया गया है, जिनको 181.6 करोड़ रुपीज स्पेंड करके कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन एयरफोर्स के बेनिफिट्स के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर में एक नेशनल हाईवे पर एक न्यू एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है। एंड नाउ दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मिलकर इस एयर स्ट्रिप को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा, जहां पर इसके इनिशियल टेस्ट सबसे पहले लिए जाएंगे। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करंटली हमारे देश की ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में जो हाईवेज हैं या फिर जो रोड्स हैं उन पर काम किया जा रहा है, और क्योंकि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट का प्लान कि हमारे देश में जो रोड्स हैं वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हों, इसी के चलते हमारे देश में जो रोड क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने एंड साथ ही साथ में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके बेनिफिट्स के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हमारे देश में 12 नेशनल हाईवेज को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर एयर स्ट्रिप्स को डेवलप किया जाने वाला है। एंड दोस्तों इन एयर स्ट्रिप्स को हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एमरजेंसी लैंडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ना दोस्तों इस तरह की सेम थिंग हमें राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा नेशनल हाईवे को अपग्रेड करके वहां पर एक न्यू एयर स्ट्रिप को डेवलप कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर, जहां पर दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा यह अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका फाउंडेशन फिलिंग का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड ना दोस्तों राम मंदिर का जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि राम मंदिर में जो फाउंडेशन फिलिंग का काम है वो काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। एंड उस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि इस राम मंदिर का जो फाउंडेशन फिलिंग का काम है उसको सितंबर एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कि इस पीरियड का फेज 2 है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड नाउ दोस्तों इस सितंबर के एंड से पहले ही यानी कि 20-25 दिन पहले ही इस मंदिर का जो फेज 1 है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। एंड इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क है जो कि इसका फेज 2 है उसको अगले 1 वीक के अंदर अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड साथ साथ में दोस्तों इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको और भी तेजी से कंप्लीट करने के लिए जो राम टेम्पल ट्रस्ट है उनके द्वारा यहाँ पर जो क्राफ्टमैन है उनको ऑलरेडी इन्वाइट कर लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है सूरत गुजरात से, जहां पर तो सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड टेक्सटाइल के द्वारा सूरत के पास उधना न्यू गुड्स शेड से एक न्यू टेक्सटाइल ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये पहली बार था कि सूरत के पास में जो उधना न्यू गुड्स शेड है वहां से एक टेक्सटाइल ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसको सूरत से पटना के पास में दानापुर एंड मुजफ्फरपुर के पास में रामदयालु नगर में जो कि बिहार में आते हैं वहां तक फ्लैग ऑफ किया गया है। एंड दोस्तों टेक्सटाइल ट्रेन में अराउंड 25 न्यूली मॉडिफाइड गुड रेक्स को अटैच किया गया था। एंड दोस्तों इससे पहले भी हमारी जो वेस्टर्न रेलवे का मुंबई जोन है उनके द्वारा इस तरह की जो टेक्सटाइल ट्रेन है उसको ऑपरेट किया गया था, जो कि दोस्तों सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव हुई थी। एंड दोस्तों इसी के बेनिफिट को देखते हुए सूरत के पास में इन टेक्सटाइल ट्रेन के लिए 4 टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां से टेक्सटाइल ट्रेन को ऑपरेट किया जाना है। एंड इसमें सूरत, उधना न्यू गुड शेड, चलथन एंड गंगाधारा यहाँ से टेक्सटाइल ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हमारे देश में जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है। एंड नाउ दोस्तों उसके अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हमारे देश में 3385 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। एंड दोस्तों इसमें जो एवरेज पेस निकल कर आई है वो 21.8 किलोमीटर पर डे की निकल कर आई है, जो कि दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उनसे काफी कम है। सो बेसिकली दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा अराउंड 3068 किलोमीटर ऑफ न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया गया है, जिसमें दोस्तों जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वहीं ये जो 3385 किलोमीटर के न्यू नेशनल हाईवेज को बनाकर कंप्लीट किया गया है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको इस फाइनेंशियल ईयर से पहले ही अवार्ड किया जा चुका था। एंड दोस्तों इस परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि वो इस वर्क से खुश नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनका प्लान है कि वो इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो यूएस का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बराबर ले जाना चाहते हैं। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि नाउ फर्दर इंडिया में जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसको और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर कंप्लीट किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI भी कहा जाता है, उनकी तरफ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर हमारी रेलवे के जो पैसेंजर्स है वो बिना किसी हाई स्टेशन के कुछ भी खा सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि हमारी इंडियन रेलवे के जो स्टेशन है वहाँ पर जो फूड है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती है, एंड इसी के चलते जो रेलवे पैसेंजर्स हैं वो हमारी रेलवे स्टेशन पर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी रेलवेज का एक टारगेट है कि वो एक वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम बनना चाहते हैं। इसके चलते हमारी रेलवेज की IRSDC ने FSSAI के साथ में मिलकर एक फूड रिलेटेड ईट राइट इंडिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंतर्गत FSSAI हमारे देश में जो इंडियन रेलवे के स्टेशन हैं उनको उनकी फूड एंड हाइजीन रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके बेसिस पर रेटिंग प्रोवाइड करती है। एंड नाउ दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारा जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है उनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। एंड ये हमारे देश में 5th रेलवे स्टेशन बन चुका है जिनको इस तरह की रेटिंग दी गई है, क्योंकि इससे पहले CSMT मुंबई, मुंबई सेंट्रल, आनंद विहार एंड वडोदरा, इन चारों स्टेशंस को भी इस तरह का सर्टिफिकेशन दे दिया गया था। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों हुरन इंडिया जो कि एक मुंबई बेस्ड रिसर्च प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से रिसेंटली उनके एक न्यू हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 रिलीज की गई है। एंड दोस्तों इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया नाउ वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एंड वहीं इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो स्टार्टअप इस समय करंटली जिस पेस से ग्रो हो रहे हैं, फ्यूचर में भी उसी पेस से ही ग्रो होते रहेंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो हुरन इंडिया है वो उनकी रिपोर्ट को 3 तरह के स्टार्टअप्स को कंसीडर करके पब्लिश करती है, जिसमें सबसे पहले यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होती है, दूसरे गैजल्स जिनकी वैल्यूएशन 500 मिलियन से 1 बिलियन के बीच होती है, एंड वो स्टार्टअप्स जो 2 ईयर्स में यूनिकॉर्न बन सकते हैं। एंड वही जो 3rd है वो चीतास है जिनकी वैल्यूएशन 200 मिलियन से 500 मिलियन के बीच हो, एंड साथ साथ में वो अगले 4 साल के अंदर अंदर यूनिकॉर्न बन सकते हो। एंड नाउ दोस्तों इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 1 ईयर के अंदर अंदर ऑन एन एवरेज इंडिया ने हर मंथ में 3 न्यू यूनिकॉर्न्स को ऐड किया है, जिसके चलते इंडिया में जो टोटल यूनिकॉर्न्स है उनकी संख्या 51 पर पहुंच गई है। एंड ये दोस्तों करंटली वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट है, क्योंकि इससे पहले टॉप पर US है जिनके पास में 396 यूनिकॉर्न्स हैं, उसके बाद चाइना 277, इंडिया 3rd में 51, एंड वहीं 4th पर UK है जिनके पास में 32 यूनिकॉर्न्स हैं। एंड वही दोस्तों बात करें गैजल्स एंड चीतास की, तो करंटली इंडिया के पास में 32 गैजल्स एंड 54 चीतास हैं। एंड इन सभी थिंग्स के कारण ही इंडिया करंटली वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी स्टेट ओन्ड पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो इंडियन यूथ हैं उनके स्किल को और भी बेहतर बनाने के लिए NTPC ने डिसाइड किया है कि वो मध्य प्रदेश के खारगोन डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सेटअप करेंगे। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए NTPC ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में एक MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो ITI होगा इसको मध्य प्रदेश के खारगोन डिस्ट्रिक्ट के सानवा तहसील के बेदिया विलेज में सेटअप किया जाएगा, जहां पर NTPC की तरफ से 13.7 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों ITI में 6 ट्रेड्स अवेलेबल होंगे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड AC, एंड लास्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इन 6 ट्रेड्स के अंदर जो इंडियन यूथ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड नाउ दोस्तों ये MOU साइन होने के बाद में इसका जल्दी ही कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।